एक समय की बात है। एक अनोखा राज्य था। नाम था सोने का नगर। नाम सुनकर लगता था कि वहां राजा हीरे जवाहरात में लिपटा होगा, शाही भोज खाता होगा और ऐशो आराम में जिंदगी बिताता होगा। मगर नहीं, इस राज्य की कहानी ही कुछ और थी। यहाँ की प्रजा इतनी अमीर थी कि गलियों में सोने चांदी के सिक्के लुढ़कते थे। नौकर चाकर तक कीमती जेवर पहनते थे। हर घर महलों से भी शानदार था। मगर इस दौलत की चकाचौंध के बीच जो सबसे ज्यादा गरीब था, वो था इस राज्य का राजा, राजा धैर्य सिंह। राजा के पास न रेशमी वस्त्र थे, न शाही ठाठ बाट, न सोने चांदी के भंडार। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, जहां छप्पर से बारिश टपकती थी। उसकी थाली में सिर्फ सूखी रोटी होती थी और पहनने को बस एक साधारण सा चोला। अब सोच रहा होगा, राजा होकर भी गरीब क्यों? इस राज्य का नियम ही ऐसा था। राजा को कोई संपत्ति रखने का हक नहीं था, न खजाना न कर वसूलने का अधिकार। उसका काम था बस जनता की सेवा करना, उनके झगड़े सुलझाना, लेकिन खुद के लिए कुछ भी न रखना। राजा धैर्य सिंह दिन भर दरबार में बैठता, लोगों की समस्याएं सुनता। कोई आकर कहता, महाराज, मेरा ऊंट पड़ोसी की बगिया में घुस गया, अब वो मुझसे हर्जाना मांग रहा है। तो कोई रोता हुआ आता, महाराज, मेरे सोने के गहने चोरी हो गए। राजा सबकी सुनता, सबका हल निकालता। मगर जब रात को अपने झोपड़े में लौटता तो अकेले बैठकर सूखी रोटी तोड़ता। वक्त गुजरता रहा, सब अपनी अमीरी में मस्त थे। लेकिन फिर एक दिन आसमान फट पड़ा, तेज बारिश हुई, बाढ़ आई और पूरा राज्य पानी में डूब गया। जिन ऊंचे ऊंचे महलों में लोग चैन की नींद सोते थे, वो मिट्टी में मिल गए। खजाने बह गए, सोने की सड़कों पर कीचड़ जमा हो गया। अमीरों के नौकर चाकर तक उन्हें छोड़कर भाग गए। अब वही लोग जो कल तक राजा को बस नाम का राजा मानते थे, उसी की झोपड़ी के बाहर खड़े थे। महाराज, हमें बचाइए, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। राजा धैर्य सिंह उनकी बेबसी को देखता रहा। उसने दरवाजा खोला, अपनी छोटी सी रसोई में रखा अनाज निकाला और बिना कुछ कहे सबको खाना खिलाने लगा। अपनी झोपड़ी में जगह दी, खुद जमीन पर सो गया। कुछ दिन बाद बाढ़ का पानी उतर गया। लोग फिर से खड़े होने लगे, लेकिन अब उनकी सोच बदल चुकी थी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, अब हम आपको भी अमीर बनाएंगे। अब आप भी हमारे साथ रहेंगे, शाही जीवन जिएंगे। राजा धैर्य सिंह हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर राजा अमीर हो गया तो वो जनता का दर्द नहीं समझेगा। मैं गरीब ही ठीक हूं, ताकि तुम्हारी परेशानियां मेरी भी परेशानियां रहें। लोगों की आंखों में आंसू थे। पहली बार उन्हें समझ आया कि सच्चा राजा वो नहीं होता जो महलों में रहता है, बल्कि वो होता है जो अपनी जनता के लिए जीता है। और इस तरह सोने का नगर फिर से बस गया। लोग फिर से अमीर हो गए, मगर इस बार उनके दिल भी उतने ही अमीर थे। और उनका राजा, वो आज भी अपनी झोपड़ी में बैठकर जनता की सेवा कर रहा था। गरीब मगर सबसे बड़ा राजा।